નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે ધોરણ 11 હિન્દી વિષયની વાર્ષિક પરીક્ષા માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સોલ્યુશન આજના આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જુઓ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિભાગ એ થી શરૂઆત કરીએ, જેમાં સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને 8 વિકલ્પો જોવા મળે છે। તે જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને વિભાગ બી માં પણ 8 વિકલ્પો જોવા મળતા હોય છે। તો આપણે વિકલ્પો ઉપર તમારે ખાસ ભાર આપવાનું છે। विकल्पों तमारे खास બધા प्रकरण तैयार कर देवाना है। तो कि निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तेमा विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 1 है कि सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए। तो सत्य और न्याय माटे शू करवू जोईए, तो कि मर मिट जाना चाहिए। पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 2 है कि सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है। तो कि सारे विवाद का केंद्र स्थान सच और झूठ दोनों है। कबीर की भाषा को विद्वान ने कैसी माना है। तो कि जन भाषा। पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 4 है कि गांव के विवाहित युवक कोलकाता क्यों जाते हैं। तो कि गांवना जे विवाहित युवक है ते कोलकाता शा माटे जाए, तो कि कमावा माटे, कमाने के लिए। रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं। तो कि रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं, तो कि पागल से, कोई पागल व्यक्ति से रहीम जीव की तुलना करते हैं। सब कुछ न्योछावर करके कुछ न मांगना कैसे गुण है। तो कि संत के गुण है। बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों के तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं। तो कि पानी के सोते। आगे बढ़िए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 8 है कि कवि किससे दो दो हाथ करने की सोचते हैं। तो कवि किससे दो दो हाथ करने की सोचते हैं, तो कि मौत से। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બે જોડકા પૂછવામાં આવતા હોય છે, તેના તમને બે રોકડિયા ગુણ આપવામાં આવે છે। અહીં મેં તમને ડાયરેક્ટ જવાબ આપ્યો છે, પરંતુ તમને આડાવડા જોડકા પૂછવામાં આવતા હોય છે। તો કે પુરાની ચીજો કે પક્ષ में, તો તેના લેખક શું છે, તો કે રાજેશ જોશી। અને 10મો છે કે બાજ લોગ, તો તેના લેખક કોણ છે, તો કે અનામિકા। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અનુક્રમણિકા ઉપર પણ થોડુંક ભાર આપવાનું છે। અને જે પ્રકરણ હોય છે તેમાં જે લેખકો જે પાત્ર અમુક ભજવતા હોય છે એવા લોકોના નામ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા પ્રકરણમાં કયા વ્યક્તિએ શું પાત્ર ભજવ્યું છે, એનું પણ પૂછાઈ શકે છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेना विद्यार्थी मित्रों तमने 4 प्रश्नों पूछवामां आवशे અને 4 गुण आपवामां आवशे, એટલે કે દરેક પ્રશ્નના એક એક ગુણ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમાં પ્રશ્ન નંબર 11 છે કે જગત के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं। तो कि जगतना जे लोगों से ते कोना ऊपर जल्दी विश्वास करे छे, तो कि जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं। प्रश्न 12 दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कि बालक को अच्छे के साथ अच्छा और बुरे करे और टेढ़ों के सबक सिखाइए। आगे बढ़िए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 13 है कि चंपा कवि के पास किस समय आती है। तो जे चंपा आती है कवि पास कया समय आती थी, तो कि चंपा कवि के पास उस समय आती है जब वे पढ़ने लिखने बैठते हैं। कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं। 14वां प्रश्न है कि कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं। तो कि कवि जो सच हो और जो सहारे शहर से के वित्त में हो वह अपने मन की बात बताना चाहते हैं। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2 ગુણના। તો 2 ગુણના પ્રશ્નો કેટલા તમને પૂછાશે, તો કે ટોટલ 3 પ્રશ્નો હશે, પરંતુ તમારે લખવાના કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો હશે, એટલે 4 ગુણના તમને 2 ગુણના 2 પ્રશ્નો તમારે લખવાના થશે। તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 15 છે कि दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं। तो दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं, तो कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बदमाश तो कुछ सज्जन होते हैं, कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं, तो कुछ ईमानदार भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे दुश्मनी कर लेते हैं कि घाट लगा कर रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो कि दुनिया में घણા अलग अलग प्रकारना लोको होय छे, अमुक सारा होय, अमुक खराब होय, अमुक राजनेता होय, अमुक स्वार्थी लोको होय, अमुक ईमानदार लोग होय, एवं तमे ए प्रश्न में लखी सको छो। प्रश्न 16 कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया। तो कवि ने चंपा ने पढ़वा माटे कह्युं, तो तेणे शू जवाब आप्यो, तो कि कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो चंपा बोली कि वह नहीं पढ़ेगी। यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे।
પછી છે 17મો પ્રશ્न વિદ્यार्थी मित्रों कि कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं। तो कि कवि प्रगति विषय शू कहे छे। तो कि प्रगति के लिए कवि कहते हैं कि प्रगति के लिए हमारे प्रयास कभी कम नहीं होने चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें प्रयासों के आरंभ, अंत या परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रगति के लिए मेहनत करना अभी आवश्यक है, इसके लिए हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને લગભગ 3 કે 4 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે તે જોઈએ। તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સવિસ્તર પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના હોય છે। 3 ગુણના લગભગ પ્રશ્નો હોય છે એટલે ટોટલ 2 પ્રશ્નોના તમને 6 ગુણ આપવામાં આવતા હોય છે। અહીં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલ તમને 3 પ્રશ્નો આપવામાં આવશે, પરંતુ તમારે લખવાના કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો હશે। तो तेमा विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 18 है कि परशुराम जी क्रोध शांत करने के लिए श्री राम ने क्या कहा। तो आने प्रिय शिवन धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी के क्रोध की सीमा न रही। वे शिवन धनुष तोड़ने वाले को अपना परम शत्रु मानकर उससे कठोर दंड देने के लिए तत्पर थे। तो ते खूब ज गुस्से थई गया अने ते कठोर दंड देवा माटे तैयार था। उन्होंने श्री राम से उसका नाम पूछा। श्री राम ने कहा कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। तो श्रीराम છે તે તેમને સમજાવે છે કે શા માટે એટલો ક્રોધ કરો છો। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 19મો પ્રશ્ન, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्या क्यों कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों कवि एम कहवा मांगे छे कि कदम मिलाईने शा माटे चालवू जोईए। तो कि हमारा देश अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में भाषा, खानपान, उत्सव, नृत्य, संगीत इत्यादि की विविधता देखने को मिलती है। तो कि भारत देश एक विविधतापूर्ण देश है, जेमां अनेक अलग अलग धर्मना लोको वसवाट करे छे, अलग अलग भाषा बोलता लोको वसवाट करे छे, अलग अलग खोराक दरेक लोकोनो होय छे, अलग अलग उत्सव दरेक लोको मनावता होय छे, अलग अलग लोको नृत्य पण होय छे, तेमज अलग अलग संगीत पण जोवा मळतुं होय छे। एम कवि कहेवा मांगे छे कि आपणा देश एक विविधता भर्यो देश छे। देश में भिन्न भिन्न विचारों धर्मों के लोग वसते हैं। तो कि कवि कहे छे कि देश में भिन्न भिन्न अलग अलग विचारों वाला लोगों से, अलग अलग धर्मना लोगों वसे छे। इसलिए अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें भिन्नताओं को भूलकर एक होकर देश की प्रगति के बारे में सोचना होगा और इसके लिए कदम मिलाकर चलना होगा। तो कवि कहेवा मांगे छे जो आपने देश ने आगळ लाववो होय तो आपणे अपनी जे मान्यताओं छे तेने आपणे एकबीजाथी जे भेदभाव राखीए छीए तेने भूलवू पड़शे। आपणे साथे मळीने देशने आगळ लाववानी कोशिश करवी જોઈએ। जब तक देशवासियों में एकता की भावना नहीं जागेगी हमारा देश प्रगति की राह पर नहीं चल पाएगा। कवि कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं। तो कि कवि कहे છે કે જો દેશને આગળ લાવવું હોય તો આપણે દરેક લોકોને સાથે મળીને ચાલવું પડશે, ત્યારે જ દેશ આગળ આવી શકે। કોઈ પણ એક વ્યક્તિથી દેશ આગળ આવી ન શકે। એમ કવિ કદમ મિલાकर चलने के लिए इसलिए कहते हैं। आ रीते विद्यार्थी मित्रों તમે પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકો છો। आई होप विद्यार्थी मित्रों તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી શકો। તેમજ જો તમારે સેક્શન બી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈતું હોય, આપણે અહીં સેક્શન એ નું સોલ્યુશન જોયું, તમારે સેક્શન બી નું સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। તેનું પણ આપણે સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે તમારા હિન્દી વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોનો પણ વિડીયો આવવાનો છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને જરૂરથી રાખજો। ફરી મળીએ કોઈ નવા વિડીયોના નવા ટોપિક સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।